कुछ नया सीखने और जानने की तमन्ना है ना? तो देखिए दिल से ब्रेव का ये पॉडकास्ट क्लिप। जी, सर, जी, सबसे जी। पहले मैं ये जानना चाहूँगा सर कि आपकी दिलचस्पी कैसे बनी कि सेना में जाना है? क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं, तो वो तभी सोच लेते हैं कि मैं डॉक्टर बनूँगा, इंजीनियर बनूँगा। लेकिन आपने कैसे सोचा कि नहीं मेरे को राष्ट्र सेवा करनी है और सेना में जाना और विशेषकर कमांडो बनना है? देखो, हालात और मजबूरी इंसान को रास्ता दिखाती है। जिस प्रकार मैं बचपन में भगत सिंह की स्टोरी सुनी थी कि भगत सिंह अपने पिताजी के साथ में खेत में गया था और वो बोले, पापा इस खेत में क्या बोओगे? बोले, बेटा अनाज बोएंगे। बोले, इसमें पिस्तौल बो दें तो बोले हम अंग्रेजों को निकाल सकते हैं। तो ये बातें जब वो हालात थी उस टाइम पे कि अंग्रेजों का अत्याचार था, और मेरे घर में हालात ऐसे थे कि मेरे नाना आजाद हिंद में शहीद हो चुके थे, और मेरे पिताजी के 1948 में 5 गोली मारी थी पाकिस्तानियों ने, और मेरे पापा जिंदे थे, और 30 जनवरी 1950 को उनको आर्मी से रिटायर कर दिया गया अनफिट करार दे करके। तो मेरे पापा हर युद्ध की, हर विद्वान थे मेरे पापा, प्रकांड विद्वान, आर्य समाजी थे। वो बोलते थे, बेटा वीर भोग्या वसुंधरा, इस धरती पर जो वीर होते हैं ना, वो हर चीज का स्वाद लेते हैं। वो हर सांस में एक स्वर्ग का फीलिंग आती है उसके अंदर। मतलब वीर होता है ना, वो हर आदमी मस्त रहता हमेशा। और जो वीर नहीं होते, कायर होते, वो सुबह शाम रोते रहते, जलते रहते, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे ऐसे करते करते वो अपनी जिंदगी को काट जाते। और वीर होते हैं जिनके पास ना धन होता, ना दौलत, ना ताकत भी नहीं होती, लेकिन जो वीर होते हैं ना, वो मस्त जिंदगी जीते और लास्ट को अलविदा हिंद कह के चले जाते। तो मेरे पापा मुझे फौज में, हमारे फौज में पूरा परिवार, हमारा गांव जालरा तहसील नीमका थाना, जिला नीमका थाना, हमारे गांव में भी बहुत भयंकर फौजी है। हमारे हर घर में तकरीबन आपको 1-2 फौजी पक्का मिलेंगे। हम 3-4 भाई फौजी हैं, जो 3 तो कारगिल में एक साथ थे हम। एक श्रीलंका में गोली लगी थी तो रिटायर हो गया था। हम 3 भाइयों को गोली लगी, एक पूरी नौकरी करके आ गया, अभी वो टीचर लगे हुए। तो मेरे परिवार का माहौल ही ऐसा है कि हम फौज के बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं, और फौज में जाना, और फौज की जो पैसे सैलरी मिलती है ना, उसको हम उत्तम श्रेणी बोलते हैं। उत्तम श्रेणी। वैसे तो उत्तम खेती बिणज ना कर, मतलब सेकंड नंबर नौकरी होती है, थर्ड और कोई होती होगी, बिजनेस होता होगा। इस प्रकार हमारे वेदों के शास्त्रों में बताया गया। तो ये मेरी बचपन से रुचि थी। और मेरी माँ स्वतंत्रता सेनानी की बेटी थी, तो वो मेरी माँ भी ऐसे कहती थी, बेटा तेरे को एक दिन फौज में जाना, और तेरे बाप का और तेरा नाना का बदला लेना तुझे। अरे मुझको शाबाश, मुझको ये तो वही भगत सिंह वाली बात होगी कि जब भगत सिंह पैदा हुआ था तो उसका दादा जेल में था, और वो हाय आजादी करते करते चले गए बेचारे, और उनके परिवार ने आजादी का कोई सुख नहीं भोगा, ना भगत सिंह ने। तो हम सोचते हैं कि यार ऐसे ऐसे वीर इस धरती पे हैं, तो हमने भी इस धरती पे जन्म लिया है, तो क्यों नहीं हम भी ऐसा ही काम करें। एक रुचि होती है। हर बार महाराणा प्रताप की कहानी बचपन में पढ़ाई जाती है, शेर चंपीरू सिंह, मेजर शैतान सिंह की हम बचपन में स्टोरी पढ़ते थे। आज मुझे खुशी है कि मैं जिंदा होते हैं कि 9th की क्लास में मेरी बच्चे स्टोरी पढ़ते हैं। तो वो बच्चे मेरे को एक जगह मिला, एक लड़का बोले, सर मैं 7 साल का हूं, मेरा नाम दिगेंद्र है, मेरे पापा ने मेरा नाम दिगेंद्र रखा, मैं पैदा हुआ था। मुझको शाबाश बेटे, शाबाश, बहुत खुशी। मुझको दिगेंद्र क्यों रखा? बोले, मैं भी आपकी तरह बड़ा हूंगा, फौज में जाऊंगा, दुश्मनों को मारूंगा। तो इसलिए देश में वीरता की कहानी सुनाई जाती है, और इसको हर आदमी राजी होकर सुनना चाहता है। एक तो कायरों कहानी के बोले तो कहेंगे, अरे यार छोड़ ना, बंद कर इस कहानी को। कोई वीर की कहानी आती है तो अपना आप ही वीरता जिसके खून में होगी ना, वो जोश में आ जाता है। जी बिल्कुल। इसलिए हम बहुत भर्ती हुए। पहले मैं अच्छा रेसलर था, राजस्थान केसरी रिया 1985 में। फिर मैं 10वीं की परीक्षा देते हुए काफी नंबरों से फेल हो गया, और मेरे पापा मेरे को ले जाके कर्नल करमजीत सिंह को झुंझुनू में भर्ती करा दिया, और उसके बाद में ये सिलसिला जारी रहा। दिल से ब्रेव क्लिप में आपको कुछ नया सीखने को मिला ना? इसी तरह से हमारे साथ जुड़िए रोजाना कुछ नया जानने के लिए, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। सबसे बढ़िया आपको क्या लगा वो कमेंट करके बताइए।